बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन इस टेबल की फॉर्म में आपके सामने है। इस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दे हैव प्लेड अ मैच जैसे अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, और इसी तरह से अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। और आई और यू अगर सिंगुलर भी हों तो उनके साथ हमेशा हैव ही आता है, उसके साथ हैज़ नहीं आता। अच्छा, अब जहाँ तक इसके फंक्शन की बात है तो फंक्शन में ये आपके सामने जस्ट कंप्लीटेड का मतलब कि कोई काम अगर अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अच्छा, फिर पास्ट एक्शंस, ऐसे पास्ट एक्शंस जो काम पास्ट में हुआ लेकिन उनका जो टाइम है वो डेफिनेट नहीं था, उनका टाइम डेफिनेट नहीं था तो उसके साथ भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरह से अगर कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट तो हो गया है, हो सकता है अभी अभी कंप्लीट हुआ है या कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट के ऊपर अगर है, मौजूद है, तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो दे हैव वॉश द डिशेस। दे हैव वॉश द डिशेस का मतलब क्या हुआ कि काम डिशेस वॉश करने वाला वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी कंप्लीट हुआ है और प्रेजेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट बाकी है। क्या इम्पैक्ट है कि अब हमारे सामने डिशेस क्लीन नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो डिशेस जो कि क्लीन नज़र आ रही हैं इसलिए प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, तो हम इसमें ये टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें। वसीशा हैज़ रिटन 10 बुक्स। तो हैज़ रिटन 10 बुक्स, ही इज़ अलाइव, ही कैन राइट मोर, वो और भी लिख सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका भी प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है। कोई भी राइटर जो अलाइव है और उसने कुछ बुक्स लिखी उसके बारे में हमें बताना है तो उसके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो इस टेंस की कन्फ्यूजन है उसके ऊपर हम एक अलग लेक्चर भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के ऊपर है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम आवर हॉलीडे, मतलब एक शॉर्ट टाइम अगो, एक बिल्कुल थोड़ा सा टाइम पहले वी हैव जस्ट कम बैक, मतलब हम अभी अभी वापस आए हॉलीडे से। हो सकता है कि इस वक्त जो है वो हम रेस्ट करना चाह रहे हैं, हमने ट्रैवलिंग की है। हो सकता है कि कोई भी और ऐसा इम्पैक्ट जो कि प्रेजेंट के ऊपर मौजूद है जो हम शो करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं कि प्रेजेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट बाकी है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम देखें एग्जांपल नंबर 4 में तो इट इज़ंट अ गुड पार्टी, मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी गॉन होम। ये भी ऑलरेडी के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है इस टेंस का कि इट इज़ नॉट अ गुड पार्टी, ये पार्टी नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ गुड पार्टी का मतलब कि पार्टी अभी चल रही है। मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी गॉन होम का मतलब बहुत से लोग पहले ही घर जा चुके हैं। इसका मतलब कि सूनर देन एक्सपेक्टेड, जब ऑलरेडी का मीनिंग आता है तो उसमें सूनर देन एक्सपेक्टेड आता है कि जी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे भी पहले कोई और काम हो चुका, उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस। और एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने है, तो इसमें क्या है, इट इज़ 11 AM, 11 बजे हैं सुबह के, एंड यू हैव नॉट फिनिश द ब्रेकफास्ट येट। येट अक्सर क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है इस टेंस के अंदर, जिसमें हम ये करते हैं कि ये मतलब मीनिंग चीज़ शो करना चाहते हैं कि ये अभी तक ये काम नहीं हुआ है या क्या अभी तक ये काम हो गया है। इस टाइप का मीनिंग येट के साथ हम देते हैं। तो मतलब जस्ट, ऑलरेडी और येट ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं कि जो अक्सर इस टेंस के साथ यूज़ किए जाते हैं और इनका एक कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और लास्ट जो एग्जांपल है, वसीम हैज़
ओनली हैड दैट कैमरा फॉर दीज डेज। अच्छा, इस पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये जो हैज़ और हैड हैं दोनों को ये क्लियर कर दूँ। बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे कि जी हैज़ और हैड दोनों इकट्ठे आ गए, या कभी कभार आगे चल के पास परफेक्ट में तो हैड और हैड इकट्ठे आ जाएंगे। तो असल में ये जो पहले वाला हैज़ है सेंटेंस नंबर 6 में, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो बाद वाला हैड है ये मेन वर्ब है। तो वसीम हैज़ ओनली हैड दैट कैमरा फॉर 3 डेज़ के मतलब वो 3 डेज़ से कैमरा उसके पास है। 3 दिन पहले कोई काम शुरू हुआ और अब प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हो गया है। अब इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट के ऊपर नहीं है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो प्रेजेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा, लेकिन इतना ज़रूर शो हो रहा है कि 3 दिन पहले ये काम शुरू हुआ था और अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम तक आके ये काम कंप्लीट हो गया, कि मतलब 3 दिन वसीम के पास ये कैमरा रहा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बात की। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन आगे चल के हम एक डिफरेंट लेक्चर करेंगे जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों की जो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, उस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।